ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत शो। दोस्तों, निर्भया कांड से आप सबने क्या सीखा? कैंडल मार्च करना या सिस्टम की तरफ निगाह करके न्याय पाने की चाह में लगातार दिन पर दिन तारीख गिनना? निर्भया कांड के बाद आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आपने सीखा होता तो कोलकाता में यह नृशंस घटना ना होती। अगर आपने सीखा होता तो एक ऐसा कानून बनता जो इस घटना के बदले एक ऐसी सजा देता जिससे किसी भी ऐसे विकृत व्यक्ति के दिमाग में ऐसी चीज कभी ना आती। क्या हम महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को ही ठगने का काम कर रहे हैं? क्या हमें भूल जाते हैं कि हमारी जो घर की महिला है उसकी सुरक्षा के साथ साथ जब बाहर हम किसी महिला बहन से मिलें तो उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए? क्या हम इस दोहरी सोच के चलते समाज को विखंडित करने का काम कर रहे हैं? हमारा देश जिसे हमने भारत मां का दर्जा दिया है, क्या हम अपनी मां बहनों को बचा पा रहे हैं? एक घटना का जब मीडिया ट्रायल होता है तो लोगों का दिल कांप जाता है। लोग कहते हैं बहुत बीभत्स घटना हुई। क्या आपने रोज अखबार उठाया है? क्या आपने मीडिया चैनल्स देखे हैं? कितनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बलात्कार की हो, शोषण की हो, ऑनर किलिंग की हो, या जो घरों में लगातार बदतमीजी हो रही है जिसकी आवाज लड़कियां नहीं उठा पाती। क्या इन घटनाओं को कभी आपने गौर से सुनने का प्रयास किया है? क्या आप सिर्फ मंच सजाते हैं? आप महिलाओं के सशक्तिकरण, उसके आवाज उठाने के नाम पे क्या बजट डकारने का प्रयास करते हैं? ये वही देश है जहां महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने आन बान शान, देश के आन बान शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वही देश है जहां राष्ट्रपति महिला है। ये वही देश है जिस देश की एक क्रांतिकारी प्रधानमंत्री महिला रह चुकी है। दोस्तों, क्या अब समय आ गया है एक ऐसे निर्णय लेने का, एक ऐसे कानून बनाने का जिसमें एक डर पैदा हो, ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के खिलाफ उन्हें डर लगे कि बेटी बेटी होती है, वो मेरी हो, तेरी हो, समाज की हो, किसी की बेटी हो। क्या बेटी सिर्फ हमारे घर की होती है? या जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि हमें उसी बेटी का सम्मान करना है? मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिस बात को सुनकर जब आप अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं। एक भाई अपनी बहन के लिए दुनिया को जला सकता है। बहन के साथ अगर कोई अन्याय होगा तो वह उस हद तक गुजर सकता है जिस हद तक वह न्याय प्राप्त करेगा। लेकिन क्या वही भाई अपनी चौखट लांघने के बाद क्या बहनों की रक्षा कर पा रहा है? वो कौन से लोग हैं जो बहनों पर कमेंट करते हैं बाहर? क्या उनकी बहनें नहीं हैं उन भाइयों की? वो कौन से ऐसे भाई हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? क्या उनकी बहनें नहीं हैं, मां नहीं है? आखिर ये कौन से लोग हैं जो घर से निकलने के बाद ये भूल जाते हैं कि समाज में महिला का सम्मान, उसकी सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है? अगर बस रात में चल रही है, लोकल ट्रेन रात में चल रही है, अगर उसमें कोई लड़की अकेले है तो जब तक वो हमारी बहन नहीं होगी तो क्या हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे? उसे नोचेंगे, उसे खाएंगे? ये जो एक मानसिकता है इसने समाज को एकदम तरीके से कहा जाए तो नरक में ढकेल दिया है। हम कैसे विश्वास दिलाएंगे इस नारी शक्ति को कि जिस नारी शक्ति के द्वारा इस पूरे जगत का निर्माण किया जा रहा है, हम उसी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। कोलकाता की घटना ने हमें एक बार फिर बता दिया है कि न्याय प्रणाली कितनी कमजोर है। कोलकाता की घटना ने एक बार फिर यह बता दिया है कि हमारे नेता कितने नपुंसक हैं। कोलकाता की घटना ने हमें एक बार फिर बता दिया है कि मोमबत्ती जलाना कितना सरल है। और यह भी गलत नहीं है, आप विरोध करते हैं, एकदम जायज है, करना चाहिए। लेकिन आपका गुस्सा शांत कैसे हो जाता है? आप कैसे कुछ कमेंट्स करके, इंस्टाग्राम में कुछ रील्स डाल के, यूट्यूब पे कुछ वीडियो सुनकर, फेसबुक में कुछ लाइक कमेंट करके आप कैसे अपने दायित्व से अलग हो जाते हैं? क्या इस दायित्व से उस घटना को न्याय मिल पाएगा? ताजा जो जानकारियां आ रही हैं इस घटना से संबंधित, वह बदन में कह सकते हैं एकदम सिहर, बदन एकदम कांप जाता है।
कैसे कैसे उस बहन के साथ हुआ? हम तो एक लाइन लिख देंगे हैशटैग लगाकर, कोलकाता डॉक्टर डेथ केस, कोलकाता रेप केस, कोलकाता में गलत हुआ, कोलकाता की घटना में न्याय दो। ये हैशटैग मरहम नहीं लगा सकते दोस्तों। सोशल मीडिया से निकलना होगा, सोशल मीडिया को तलवार बनाना होगा। हम क्यों कहते हैं कि उठो द्रौपदी, अब जो कृष्ण है वो नहीं आएंगे, ये हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने ही कहा है कि अगर धर्म की रक्षा करनी हो तो हथियार उठाना बेहद आवश्यक है। अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन किसी ने इसके आगे की लाइन नहीं सुनी, नहीं पढ़ने की कोशिश की। अहिंसा परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन जब बात अपने मर्यादा की, नारी चरित्र की, नारी सुरक्षा की, समाज की सुरक्षा की है तो हथियार उठाना बेहद आवश्यक है। और ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है और एक ऐसे कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है कि विद इन 24 आवर में ऐसे लोगों को फांसी दी जा सके। ऐसे लोगों को उसी चौराहे में फांसी देने की आवश्यकता है जिस चौराहे के इर्द गिर्द इन्होंने घटना को अंजाम दिया, चाहे वो कोई भी रसूख वाला व्यक्ति हो, किसी सिस्टम का व्यक्ति हो, किसी मंत्री मिनिस्टर का हो, अधिकारी का बेटा हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो। क्या हम ये भूल जाते हैं कि हमें जब न्याय देना होता है तो हम न्याय में जो पीड़ित होता है उससे ज्यादा सुरक्षा और उससे ज्यादा हम जो दिमाग लगाते हैं वो आरोपी की तरफ लगाते हैं। ये सबसे बड़ा इस देश के लिए सोचने का विषय है। शायद इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब भूल गए कि निर्भया के साथ क्या हुआ था और इस कारण कोलकाता की घटना पुनः दोहरा गई। न जाने कितने, हर रोज कितनी घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं तभी रुकेंगी जब राजनीति से अलग इन घटनाओं को तौला जाएगा। संसद इस बात के लिए क्यों नहीं बंद की जाती कि नारी शक्ति और सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है? पार्टियां अपने विधायकों और सांसदों को इस बात के लिए क्यों नहीं कहती कि इस मुद्दों को उठाने की आवश्यकता है? और जनता, हम आपसे जो जनता बनती है वह क्यों भूल जाती है कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए जो करार किया था सिस्टम के साथ, वो अपनी सुरक्षा के लिए किया था। और अगर हमें सिस्टम भी ये सुरक्षा नहीं दे पा रहा तो यह बेहद चौंकाने वाला विषय है। लोग यह भी कहते हैं, नारियों के लिए तख्तियों में ला करके लिखते हैं कि कोमल है, कमजोर नहीं, अब साबित कर दिखाना है। कोमल है, कमजोर नहीं, अब साबित कर दिखाना है, और आजादी की नींव खोदकर प्रगति का पत्थर लगाना है। ये लाइनें जो हैं यह बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं फिर कहता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय हिंद, जय भारत।